नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर की राय कड़ी में ध्यान ज्ञान संगम परिवार आपका पुनः स्वागत करता है। पिछली बार डॉक्टर सचिन गुप्ता जी ने हमें बहुत सारे सूत्र बताए कि हम कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। तो आइए आज डॉक्टर साहब से कुछ और सूत्र लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज ये है कि जैसे आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं और आजकल लोग ज्यादा फोकस्ड हैं सिर्फ फिजिकल बॉडी पे। मुझे सुंदर दिखना है, उसके लिए चाहे मुझे कितने भी केमिकल कितनी भी चीजें यूज करनी पड़े, तो कहीं ना कहीं जा तो बॉडी के अंदर ही रहा है ना। एक तो खाने जैसे जो हम खा रहे हैं, तो आज की डेट में अगर हम चाहें कि हमें प्योर फूड मिले तो कहीं से नहीं मिलेगा, जो है वो तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये चीजें हमारी बॉडी पे, ये जो केमिकल, क्या कहीं आप ये भी रीजन देखते हो कि जो हम ओवरली केमिकल यूज कर रहे हैं हर चीज में, क्या वो भी, उसका भी इफेक्ट है कि ये कैंसर आज इतना बढ़ गया है? सो कॉस्मेटिक्स है हर चीज में। यस सो उसमें भी अब कॉस्मेटिक्स बहुत तरह के हैं, बहुत कंपनीज हैं। और वो कैसा कैसा क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जो इंसान है उसके पीछे नहीं जा सकता है। ना हम वो स्टडी कर सकते हैं, ना हम उसकी जांच करवा सकते हैं। सुंदर दिखना एक सबकी एक रिक्वायरमेंट है। हम एक एक वी शुड लुक गुड, वी शुड बी प्रेजेंटेबल, राइट। बट एक ऑब्सेशन होना ठीक नहीं है कि सारा पूरा का पूरा जो समय है हम सुंदरता के जो एक्सटर्नल आउटवर्ड अपीयरेंस और सुंदरता पे लगा दें, वो एक सही अप्रोच नहीं है। हमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, ठीक है, थोड़ा समय देना है। अदरवाइज हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारा जो प्रोफेशन है, हम कहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इफ यू आर नॉट प्रेजेंटेबल तो हम उनसे अपनी रेपो नहीं बना पाएंगे, अपना सोशली हम आउटकास्ट हो जाएंगे, राइट। एक एक सोशल रिक्वायरमेंट है, एग्रीड। बट ऑब्सेशन लेवल पे करना वो ठीक नहीं है। एक अंदर से जो शरीर का स्वस्थ होना और मन और आत्मा की सुंदरता होना, वो एक उससे कहीं ज्यादा एक अधिक इम्पोर्टेंट एक चीज है। तो उस पे भी समय लगाना बहुत जरूरी है। और मन और आत्मा की जो सुंदरता है वो आएगी जब हम अपने रिलेशन ठीक रखेंगे, जब हम फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ ऑपरेट करेंगे, कुछ ध्यान में बैठकर कुछ अंतर अवलेशन करेंगे, कुछ अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करेंगे, फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे, अंदर अंदर ना ग्रजेस नहीं रखेंगे, और एक बहुत एक एक पीसफुल स्टेट से आएंगे, काम स्टेट ऑफ माइंड रखेंगे, तो हमारे बर्ताव में पीस, कामनेस आएगी, कोमलता आएगी, है ना। तो उसमें हमारी जो है अंदर मन और वो स्वस्थ रहेगा। और जिसकी वाणी नम्र है, बोलने में जो अच्छा है, तो आउटवर्ड अपीयरेंस मैटर नहीं करेगा। बहुत से लोग जो अपने आप को समझते हैं कि वो देखने में सुंदर नहीं है, अब कई लोगों को कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मेरी हाइट कम है। और बट ऐसे बहुत से उदाहरण हैं संसार में जिन लोगों की हाइट कम थी। अब हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी हाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनकी हाइट ज्यादा नहीं थी। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल, इवन स्पोर्ट्स में, इवन सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ वेरी टॉल प्लेयर, है ना। उनकी यस। हाइट एक एवरेज हाइट की है, पर देखो उन्होंने कितना अपने आप को किस शिखर तक पहुंचे हैं अपने प्रोफेशन में। तो बहुत से लोग कम हाइट के बावजूद बहुत आगे पहुंचे हैं। इसी तरह से जो कलर ऑफ स्किन है उस पे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, फेयर दिखना। हमारे कंट्री में, जब से ये ब्रिटिशर्स ने राज किया और ये यूरोपियन सब आए गए, तो बहुत सा फेयर स्किन का एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, विच अगेन इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। वो कहीं ना कहीं ओवर सेंचुरीज हमारे सबके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गया एक फेयर स्किन का। और उसके लिए ये क्रीम्स आ गई, फेयर एंड लवली, एंड सबका फोकस वो है, जबकि एक इट्स ओनली अ डिफरेंस इन द कलर ऑफ स्किन, हर किसी की जो है। और रादर जो वो लोग हैं उनको हमारी स्किन बेटर लगती है। यस। जो यूरोपियंस हैं, दे फाइंड दैट अवर स्किन इज बेटर, जबकि हमारा ऑब्सेशन ये है कि वाइट स्किन इज बेटर। ये कहीं ना कहीं धारणाएं बनी हुई है। यस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारी ऐसी हमारे, जैसे आपने कहा, धारणाएं बनी हुई हैं इस तरह की, और हम उनके पीछे पागल हो जाते हैं, भागते रहते हैं।
तो ये जो आप जो इतना हर समय पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, कैंसर पेशेंट्स को, तो आप तो एक मेडिकल फील्ड से हो, तो आपका झुकाव ये माइंड बॉडी ये होलिस्टिक अप्रोच की तरफ कैसे हुआ? सो शुरू से ही देखो, हमारे परिवार में हम एक धार्मिक परिवार से तो हैं ही हैं। तो मेरा जो इंस्पिरेशन है और जो मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो श्री श्री परमहंस योगानंदा से हैं, जो कि मेरे गुरु हैं। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक बहुत फेमस बुक है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आई रेड दिस बुक व्हेन, जब मैं 10+2 की तैयारी कर रहा था, जब और ये प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में। और उस समय मैंने पंजाब में आई वाज नंबर 1 पोजीशन, जब ये 10+2 का एग्जाम हुआ। और पीएमटी में भी जो पंजाब का था, आई वाज नंबर 2 रैंक। एंड फिर ड्यूरिंग एमबीबीएस ऑल्सो मैंने दोबारा से ये बुक पढ़ी, और वहां से ही मेरी इंस्पिरेशन आ रही है, गुरु जी के जो विचार हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं। और उनसे मेरा जब ये संपर्क हुआ उनके विचारों से और राइटिंग से, वहीं से मैंने इस चीज को पकड़ा। और भी बहुत सोर्सेज हैं। और पत्री जी जो हैं पिरामिड सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, उनका भी मेरा उनसे भी संपर्क है। और आई हैव विजिटेड दी योर बेंगलोर सेंटर, और बहुत सी इवेंट्स हमने अटेंड की हैं। और भी ऐसे जो स्पिरिचुअल सोर्सेज हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन और जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो आई ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। जैसे मैंने प्राणिक हीलिंग, रिकी, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो इन सब चीजों के विषयों जो को जो है मैंने पढ़ा भी है और प्रैक्टिस भी किया है। एंड तो आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट दीज थिंग्स, कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ना करके हम अपने पेशेंट्स को ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि वो अपनी माइंड और सोल की तरफ भी ध्यान दें। बिकॉज सिर्फ फिजिकल बॉडी पे अगर हम ध्यान देंगे, तो पूरी तरह से स्वस्थ होना वो शायद संभव नहीं है। वो ये ठीक है कि जब पेशेंट्स आते हैं वो इतनी ज्यादा सफरिंग और पेन में होते हैं कि पहले फिजिकल सफरिंग रिलीव करना जरूरी है। बट उसके कई कारण, अब जैसे हम कैंसर के कारणों की जो बात कर रहे थे, तो वो बात कुछ अधूरी रह गई थी। कुछ कारण पीछे माइंड और सोल से आ रहे हैं, जो हम ओवर ए पीरियड ऑफ, ये पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं, ये हमारे बचपन से भी हो सकते हैं, ये हमारे रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं। इसमें देयर कुड बी लैक ऑफ फॉरगिवनेस, ग्रीफ, हर्ट जो हमने जमा कर रखी है अंदर। और ये सारा, सो देर इज एन इंटरप्ले ऑफ अवर इमोशनल, जो हमारा सिस्टम है ब्रेन में। सो देर इज अ लिम्बिक सिस्टम विच प्रोसेसेस इमोशंस, और एक हमारा इम्यून सिस्टम है, एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स बनते हैं ग्लैंड्स। हाँ जी। सो दिस इज, सो दिस इमोशनल न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम का जो एक्सिस है, इंटरप्ले है, ये हमारे बॉडी पे सारे ऑर्गन्स पे प्रभाव कर रहा है। और उसके पीछे एक हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें एक चक्रा सिस्टम है, जिसको कि हमारी मेडिकल साइंस तो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। पर वो हमारे जो वैदिक सिस्टम है, उसमें, इस स्पिरिचुअल साइंस में इस चक्रा सिस्टम को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया हुआ है, कि बिहाइंड दिस फिजिकल बॉडी व्हीकल इज ए स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट। और उस स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट में जब कभी ब्लॉक आएगा, वो ब्लॉक क्यों आएगा? कहीं हमारी इमोशंस में, हमारी जो मानसिक स्थिति है, उसमें जब चेंजेस आती हैं, खराब हार्मोन्स बनते हैं, वो वो हार्मोन्स हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। और पीछे उसके जो जो ब्लॉक लगा है एस्ट्रल बॉडी में, कहीं ना कहीं किसी चक्र में ब्लॉक लगा है। अगर हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉक लगा है, तो इस एरिया के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, हार्ट है, उसकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कहीं हम बहुत ज्यादा गिल्ट में हैं, बहुत ग्रीफ में हैं, तो कहीं ना कहीं पेट के जो अंग हैं, और हमारा रूट चक्र है, अगर हमारे सर्वाइवल इश्यूज हो रहे हैं, तो रूट चक्र में जो ब्लॉक है, तो उन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो जहां जहां एनर्जी ब्लॉकेज आया, उन ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, कुछ ना कुछ बीमारियां और रोग जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो मेडिकली हम फिजिकल बॉडी को ट्रीट करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, बट रूट कॉज जो है, वो कहीं हमारा, कहीं चक्रा ब्लॉकेजेस आ गए हैं, कहीं हमारी जो पीछे एनर्जी फ्लो कहीं ब्लॉक हो रहा है, उसको भी ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और उस कोशिश वो कैसे होगी? जब हम उस पर ध्यान देंगे। पहले तो इसको हम अपने बिलीफ सिस्टम में लाएंगे कि हाँ, ये भी हो सकता है। क्या अगर हम माफ नहीं कर रहे, हम बहुत ज्यादा ग्रजेस रख रहे हैं,
हम अंदर से हर्ट हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ फियर, देयर इज सेंस ऑफ इनजस्टिस कि मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, और उस फीलिंग को हम कैरी कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, और बहुत ग्रीफ रख रहे हैं। तो चक्रा सिस्टम में ब्लॉकेजेस, एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेजेस, और बीमारियां पैदा होना हम बहुत पेशेंट्स में देखते हैं, स्पेशली हमारी जो महिलाएं हैं। लाइक कोई इवेंट हुई, जैसे लेट्स से हस्बैंड की डेथ होगी किसी की, आई एम सीइंग विद इन 2 to 3 years उनको कुछ ना कुछ ऐसे कैंसर्स हो रहे हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। इतना ग्रीफ है उसमें, वो उस ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उस ग्रीफ को अंदर रखने से ही ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं, एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, और बीमारियां पैदा हो रही हैं, और कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। सो एक बहुत डॉक्टर बड़ा एक इशू है ये, डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसको ये जानना रिकॉग्नाइज करना चाहूंगी, चाहिए। जैसे आपने कहा ओवरियन कैंसर का, अब जैसे मेरी मदर थी, वो ध्यान भी करती थी, लेकिन उनको लास्ट स्टेज पे डायग्नोज हुआ। तो जो, जैसे आपने ये बहुत अच्छे पॉइंट बताए कि ध्यान करना है, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ग्रजेस नहीं रखना, ये सब बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आप, जैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आप उनको ये चीजें गाइड करते हो उस समय की भी, आपके जीवन में अगर किसी के साथ में आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे फॉरगिव करो, लव करो, तो उससे उनको आपने देखा कोई इफेक्ट आता है उनकी हीलिंग पर? यस। सो इसमें ऐसे स्टडीज नहीं है कि अगर किसी ने ध्यान किया और तो उसमें एक डेफिनेट वो हो गया, बट डेफिनेटली दोज पेशेंट्स आर हैप्पियर। वो अपनी जो लाइफ को है वो बेटर हैंडल कर, अपनी सिचुएशन को और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, अपने स्ट्रेस को बेहतर हैंडल कर पाते हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। सो देर आर पेशेंट्स हु आर मोर पॉजिटिव, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग से ये करते हैं। उन लोगों में साइड इफेक्ट्स की भी जो है, हम उतने साइड इफेक्ट्स नहीं देखते हैं अपने ट्रीटमेंट के। और व्हेन दे इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स, व्हेन दे वर्क विद लव एंड फॉरगिवनेस, डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक बहुत बेहतर जो है चेंजेस आती हैं, और वो उनकी हीलिंग में भी इफेक्ट करते हैं। सो कुछ जो है लोगों ने ऐसी स्टडीज भी की हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम और ये सारी जो योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी डाइट पे भी जो है चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो अंदर से जो हार्मोन्स हैं वो भी बेटर बन रहे हैं। और कुछ ऐसे जो मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं या बीमारियों के मार्कर्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है, उनके ब्लड प्रेशर में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और ये पेशेंट्स जो हैं अपनी सिचुएशन और बीमारी को ज्यादा अच्छी तरह से डील भी कर सकते हैं, और जल्दी स्वस्थ भी हो सकते हैं, और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। आप म्यूट में हैं। एक चीज और जानना चाहूंगी कि जब आपके पास पेशेंट आता है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो, कैंसर नाम ही अपने आप में डरा देने वाला है कि बस अब तो गए, अब तो मतलब मृत्यु दंड मिल गया है अब। और फैमिली के लोग भी बहुत डरे होते हैं, जैसे आपने बताया कि लोग चाहते ही नहीं है कि बताया जाए। मैंने भी एकदम से मदर को नहीं बताया कि वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई हैं। तो आप ऐसे पेशेंट को तो डील कर ही रहे हो, अपने बेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ में उनको कैसे आप ये समझाते हो कि वो इस बात के लिए तैयार हो जाएं? सो फैमिली मेंबर्स भी बहुत एक भय की स्थिति में होते हैं, डरे होते हैं, और उनको भी नेचुरली अपने सगे संबंधी को खोने का एक जो एक डर है, वो एक बहुत बड़ा डर है। तो उनको भी हमें साथ साथ फैमिली मेंबर्स की भी काउंसलिंग चलती रहती है, एंड फैमिली मेंबर्स को भी हम ये जानकारी देते हैं कि पेशेंट की क्या स्टेज है, क्या ट्रीटमेंट है। देखो, थोड़ा एक एक हौसला देना तो एक बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बहुत एक बड़ी सिचुएशन एक पैदा हो जाती है जब ये डायग्नोज होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को जो लेने में कुछ समय लग जाता है। एंड फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ शॉक, फिर आती है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट? सो शॉक, एक्सेप्टेंस, देन वी मूव टू स्टेज ऑफ एक्शन, राइट? So, ये एक प्रोसेस करने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते तो लगते हैं, और जितना जल्दी हम इसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही बेहतर रहता है। अगर हम शॉक में ही रहेंगे और कुछ उसके लिए कुछ एक्ट नहीं करेंगे, तो नेचुरली बीमारी बढ़ जाएगी, और उसको फिर और कंट्रोल करना या ठीक करना और मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत से
फैमिली काउंसलिंग जो है ट्रीटमेंट के साथ साथ चलती रहती है, और एक स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन नॉलेज देना भी एक साथ साथ चलता रहता है। और लव फॉरगिवनेस ग्रेटिट्यूड के साथ काम करना, एंड कंपैशन इज अनदर थिंग जो एक बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशन में भी और हमारी काउंसलिंग में, वो भी, उसका भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे इतनी सारी बातें बताई, हीलिंग थेरेपीज इतनी सारी हम यूज, ये जो आप बता रहे हो फॉरगिवनेस है, ये तो खुद ही करना है ना, हमें ही करना है, इसमें तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है कि आप इस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, अपने ये जो सप्रेशन है इसको रिलीज कर सकते हो, और जो करेगा तो वो अपने आप उसका इफेक्ट उसको दिखेगा। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं, बहुत सारे अच्छा जीवन जीते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, लेकिन फिर उनको भी ये चीज आ जाती है, तो कहाँ कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा ये पास्ट लाइफ और कर्मा का भी पार्ट है, उसे एक्सेप्ट ही करना है हमें। यस। सो एक ये बहुत एक डिफिकल्ट विषय है जो आपने अभी जो प्रश्न पूछा है। अब जैसे हमारे पास कई बच्चे भी आते हैं कैंसर से, बहुत छोटे बच्चे, मतलब 1 साल 2 साल 4 साल ऐसी एज में भी कैंसर्स होते हैं। सो कई बार चैलेंजेस जो हैं वो पेरेंट्स के लिए भी हो सकते हैं अगर बच्चे में कैंसर आ रहा है, राइट। यस। सो दिस इसमें बहुत कुछ कार्मिक है, बहुत कुछ हमने, जब हम कहते हैं ना लाइफ चार्ट हम बनाते हैं जन्म लेने से पहले, तो अपने चैलेंजेस हम, हर सोल अपने चैलेंज डिफाइन करके आता है लाइफ में, मेजर इवेंट्स जो हैं। यस। सो बहुत कुछ कार्मिक और पास्ट लाइफ और उससे हो सकता है, बट दिस इज नॉट पनिशमेंट। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने कुछ बुरा किया है और ये ईश्वर ने मुझे पनिशमेंट की है। सो सो डिवाइन मदर एंड फादर हु इज ऑल लविंग, राइट, वो हमें पनिश नहीं कर सकते हैं। ये सोल ने खुद ही अपने चैलेंजेस बनाए होते हैं, बट ऑफ कोर्स इस जीवन में हम वो भूल जाते हैं कि हमने ये चैलेंज क्यों बनाए हैं। सो ईश्वर को दोष नहीं देना है, कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस हमने ही क्रिएट किए हैं, कुछ अपना जब लाइफ चार्ट हमने बनाया प्लान किया। बट ये समझना मुश्किल है। हो सकता है ध्यान में जब हम डीप जाएं या ईश्वर से हम प्रार्थना में अपने इसके रीजंस की तरफ जाएं, तो खुद ही हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कोई दूसरा तो आपको नहीं बता सकता है, जब ये हमें कोई कारण, ऑब्वियस कारण जब नहीं दिख रहा है, और डॉक्टर्स कैपेबल नहीं है कि आपके हर जीवन के हर कारण और पास्ट लाइफ जो कारण है या कार्मिक रीजन है वो हम बता सकें। मे बी जो अवतारी पुरुष हैं, परम ज्ञानी हैं, वो शायद देख सकें, बट ऐसे आमतौर पे ये संभव नहीं है। हाँ सो जी। अगर नहीं है तो हमें एटलीस्ट फिर भी कोशिश करनी चाहिए, एंड वी हैव टू सरेंडर टू टू द ऑलमाइटी। यस। कई चीजें हमें ऑफर करनी है कि जब हम स्वस्थ थे तब भी धन्यवाद, अभी शरीर स्वस्थ नहीं है तब भी हम ईश्वर की शरण लें, और जितना भी हम स्वस्थ होने की कोशिश कर सकते हैं वो करें। जितने भी हम फिजिकल और स्पिरिचुअल मेथड्स हम इस्तेमाल करके जीवन में अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, सबको स्वस्थ करने की कोशिश हमें करते रहना है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए, और ये कार्यक्रम रखने का हमारा यही मंशा थी, यही अभिप्राय था कि लोगों में ये जागरूकता आए कि खाली दवाइयों से हम ठीक नहीं हो सकते हैं, हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा, हमें अपनी संस्कृति को जानना होगा, समझना होगा, और वो जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि हमें सिस्टम रीइंस्टॉल करना होगा, उसके वायरस निकालने होंगे। बहुत अच्छे से आपने हर चीज हमें समझाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को इसका बहुत लाभ होगा। अगली कड़ी में फिर आपके साथ एक नए प्रश्न लेकर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।